हेलो फ्रेंड्स, मेरे केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से इनके बेस फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए रहते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो बहुत अच्छी लेंथ में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाती है। एक हार्डवर्किंग पर्सनैलिटी, एक डिसिप्लिन्ड नेचर यानी अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी और न्याय प्रिय टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर से अधिक है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देने में कामयाब रहती है। ऐसी लंबी सूर्य फिंगर होने से व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रांग होता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी रहते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर इनकी सबसे छोटी फिंगर को देखें तो इनकी मरकरी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी लो सेट नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस तरह की स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर आपको
देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, आध्यात्मिक पर्सनैलिटी बनाता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव धर्म कर्म के कामों की तरफ रह सकता है। खास तौर पर 50 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। कुछ आध्यात्मिक काम करने की रुचि रहती है और इवन सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ही हल्की एक रेखा नजर आएगी, इस तरह से इनकी जीवन रेखा से निकलती हुई। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह की कोई रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। शनि पर्वत को देखा जाए तो इनका शनि पर्वत का जो एरिया है दबा हुआ है और शनि पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा मौजूद है। हाथ में भाग्य रेखा का होना पॉजिटिव होता है। इस रेखा को हम भाग्य रेखा या फिर शनि की रेखा कहते हैं। यहाँ पर आकर थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, लेकिन इस तरह की रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। भले कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर इस शनि पर्वत के दबने और इस तरह के शिफ्ट की वजह से जीवन में रहेंगे, लेकिन इस रेखा का होना बहुत पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इनका मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है, जिस वजह से समय समय पर फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। यह जो रेखा है इसको भाग्य की रेखा, शनि की रेखा कहते हैं। यह यहाँ पर कंप्लीट है। उसके बाद यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, लेकिन यह आपको यहाँ तक पहुंचती नजर आएगी। और यह एक बहुत ही हल्की रेखा आप देख पाएंगे जिसको मरकरी लाइन कहते हैं, बुध की रेखा कहते हैं। वो रेखा आपको यहाँ तक ही पहुंचती हुई नजर आएगी। अगर ये दोनों रेखाएं आगे चलकर आपस में मिल जाएं, जैसे यहाँ से यह रेखा आगे बढ़ जाए और इस तरह से मिल जाए, तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है। लेकिन यहाँ पर यह मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का मनी ट्रायंगल व्यक्ति को धन तो जरूर देता है, लेकिन समय समय पर धन के जो एक्सेसिव एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, काफी अत्यधिक ऐसे व्यक्ति के होने की वजह से या कुछ लॉसेस होने की वजह से भी ऐसे व्यक्ति को धन से जुड़े उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देखेंगे इनका सूर्य पर्वत का जो माउंट है शनि की तरह ही यह भी हल्का सा दबा हुआ है। यहां से इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिनका यह पर्वत दबता है दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे एक छोटे साइज की सूर्य रेखा जो इनको लेटर एज में चलकर लाभ देगी। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन समाज में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। मरकरी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मरकरी माउंट यहाँ पर भले ही लो सेट है, लेकिन काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट होने से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। मरकरी लाइन भी यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन की वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी धन कमा पाने में कामयाब रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं आपको इस तरह की नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर मरकरी माउंट पर ऐसी रेखाएं हों, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है।
अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से चलती हुई, और इस रेखा के अंत में आपको दो ब्रांचेस नजर आएंगे, एक नीचे की तरफ और इस तरह से एक ऊपर की तरफ निकलती हुई। जब इस तरह की ब्रांचेस हृदय रेखा से ऊपर और नीचे की तरफ निकलती हैं तो इस साइन को ट्राइडेंट का साइन यानी त्रिशूल का चिन्ह कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अगर भगवान शिव की पूजा करे तो बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। साथ ही साथ जिन लोगों के हाथ में यह चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ धन कमाता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हार्टलाइन की। काफी अच्छी हार्टलाइन है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हार्टलाइन अच्छी होने से व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ थोड़ी इमोशनल और केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है वो काफी हद तक अच्छी चलती है, लेकिन आगे चलकर लास्ट में थोड़ा सा वीक होती हुई यहाँ तक की फॉर्मेशन आपको इस रेखा की बहुत अच्छी नजर आएगी। इसके बाद एक हल्की ब्रांच के रूप में नीचे की तरफ चलती हुई यह रेखा आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से लेटर एज में पहुंचकर कुछ मेमोरी लॉस होने की संभावनाएं रहती हैं। थोड़ी बेचैनी और एंजाइटी जैसी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। जबकि मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग है, यहाँ पर आप देखेंगे काफी स्ट्रांग लाइन है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी और ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। अब देख पाएंगे इनके हाथ में जो जीवन रेखा है काफी लंबी है, और जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी हो तो यह एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा आपको इस तरह से घुमावदार शेप में नीचे तक पहुंचती हुई नजर आएगी। लंबी लाइफलाइन व्यक्ति को एक लंबी एज देती है, अच्छी हेल्थ देती है। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज को एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पर एक बहुत छोटी सी मंगल रेखा भी आपको नजर आएगी इस एरिया में। इस तरह की रेखा का हाथ में होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। मंगल की रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख पाता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है, और इवन पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी प्रॉपर्टी का लाभ ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलने के काफी अच्छी संभावनाएं होती हैं। मंगल रेखा व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाती है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो आप देख सकते हैं यह जो माउंट है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट अगर हथेली में प्रोमिनेंट हो, उभरा हुआ हो, तो यह व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा खर्चीला भी हो सकता है। जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग शुक्र की वजह से मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर मौजूद हो तो व्यक्ति को कुछ पारिवारिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र का एरिया काफी अच्छा है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ पाने में, मेंटल स्टेबिलिटी पाने में कामयाब रहता है। लेकिन इस रेखा का हल्का सा झुकाव थोड़ी ओवर थिंकिंग जैसी समस्या व्यक्ति को दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।